हेलो स्टूडेंट्स, आशा करता हूं आप बिल्कुल स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो ज्यादा टाइम को खराब ना करते हुए हम पढ़ चुके थे क्या डिस्टिलेशन, सिंपल डिस्टिलेशन, सेपरेशन टेक्निक डिस्कस कर रहे थे मिक्सचर की, क्लास 9th। तो उसके अंदर हम डिस्टिलेशन पढ़ चुके थे। डिस्टिलेशन में भी सिंपल डिस्टिलेशन हमने पढ़ा था और सिंपल डिस्टिलेशन के बाद मैंने बताया था नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। बेटा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है, ठीक है ना भाई, मैं बताता हूँ वो चीजें क्या होती हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है, सेम उसी प्रोसेस की तरह होता है। ये भी दो लिक्विड को सेपरेट करने के लिए यूज होता है। टू मिसिबल लिक्विड जो आपस में पूरी तरह से घुले हुए हैं उनको सेपरेट करने के लिए यूज होता है। बट डिफरेंस क्या होता है, ये लो बॉइलिंग लिक्विड को सेपरेट करने के लिए यूज होता है। लो बॉइलिंग का मतलब क्या है, अब दो लिक्विड लिए या दो या तीन लिक्विड का एक से ज्यादा मिक्सचर ले सकते हैं। सिंपल डिस्टिलेशन में ज्यादा लिक्विड हम नहीं ले सकते, टू लिक्विड्स लेते थे। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम और भी ज्यादा लिक्विड्स का मिक्सचर ले सकते हैं। जैसे क्रूड ऑयल होता है, हमारा कच्चा तेल आता है, उसमें से कई चीज निकलती है, कैरोसिन निकलता है, पेट्रोल निकलता है, डीजल निकलता है। तो अब उसमें क्या सेपरेट करेंगे हम, कैसे सेपरेट करेंगे, ये कहां यूज होता है, ये ऐसे कंडीशन पे यूज होता है जहां पर दो मिसिबल लिक्विड के बीच में बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस बिल्कुल कम हो। क्या हो, हैव लो बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस, और बोल सकते हैं 25 केल्विन का ही डिफरेंस हो। ठीक है भाई, कहां यूज होता है, दिस टेक्निक इज यूज टू सेपरेट, दिस टेक्निक is used to separate miscible liquids having small difference in boiling point, स्मॉल डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट, और अप्रोक्स बोलते हैं 25 केल्विन के आसपास डिफरेंस होगा। तो उसको सेपरेट करने के लिए हम यूज कर सकते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। जिन लिक्विड्स के बीच का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस क्या हो, बिल्कुल कम हो, उनके लिए क्या यूज करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब इधर देखो क्या होता है इस प्रोसेस के अंदर, पूरी की पूरी समझने के लिए बेटा, जिसके समझ में आ गई, लिखना याद करना कुछ नहीं है इसके अंदर। इधर देखो आप, मैंने क्या क्या लिया है पहले तो वो चीज बता देता हूं। मैंने नीचे एक मिक्सचर लिया है, किसके अंदर, डिस्टिलेशन फ्लास्क के अंदर। ठीक है भाई, ऊपर कोर्क लगाई है, कोर्क का मतलब इसको पूरी तरह से सील कर दिया गया है, बस ये पाइप इसके अंदर डली हुई है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम की। इसको क्या बोला, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। बताऊंगा ये कॉलम कहां यूज होते हैं। उसके बाद मैंने क्या लगाया, कंडेंसर, सेम जो डिस्टिलेशन सिंपल डिस्टिलेशन में लगाया था। उसके बाद क्या है नीचे, ये जिसके अंदर प्योर लिक्विड कंपोनेंट इकट्ठा होगा। सही है भाई, ऊपर लगा रखा है थर्मामीटर, यहां लगा रखा है कोर्क, कोर्क वही चीज है, पूरी तरह से इसको क्लोज किए हुए हैं। इसके अंदर से अगर क्लोज नहीं होगी तो वेपर्स निकल जाएंगे। सही है ना भाई। अब बात करते हैं कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के अंदर क्या होता है। बेटा मैंने एक से ज्यादा लिक्विड का मिक्सचर यहां पर ले लिया, अब उनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस क्या है, बिल्कुल कम है। जैसे मैं इसको नीचे से हीट करने लगता हूं, क्या करने लगता हूं, हीट करने लगता हूं, तो वेपर्स बनने लगते हैं। अब वेपर्स बनने लगेंगे तो मैंने यहां पर क्या लगा रखे हैं, कॉलम लगा रखे हैं। क्या लगा रखे हैं, कॉलम। तो क्या होता है, इन कॉलम के अंदर डिफरेंट डिफरेंट लिक्विड इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने इसके अंदर क्या ले लिया, क्रूड ऑयल ले लिया। क्या ले लिया, क्रूड ऑयल। सही है भाई, कच्चा तेल ले लिया। अब इसके अंदर जो कच्चा तेल निकला था रॉक्स के अंदर से, तो उस तेल को लिया, तो इसके अंदर डीजल भी है, पेट्रोल भी है, केरोसिन भी है, सब कुछ है, ल्यूब्रिकेंट ऑयल्स भी है। तो क्या होता है, अब जैसे मैं इसको हीट करूंगा तो चाहे डीजल हो, चाहे केरोसिन हो, चाहे पेट्रोल हो, सबके बॉइलिंग पॉइंट में थोड़ा थोड़ा तो डिफरेंस होता है। तो क्या होता है, जैसे इसको हीट करने लगा ना भाई, एक कॉलम में मान लो क्या इकट्ठा हो गया, फ्यूल ऑयल इकट्ठे हो गए। सही है भाई। दूसरे कॉलम में देखा तो क्या इकट्ठा हो गया, लुब्रिकेंट ऑयल इकट्ठे हो गए, लुब्रिकेंट ऑयल इकट्ठे हो गए। तीसरे कॉलम में क्या हो गया, डीजल इकट्ठा हो गया। इससे ऊपर वाले में क्या हो गया, कैरोसिन हो गया। इससे ऊपर वाले में क्या हो गया, पेट्रोल हो गया।
सही है ना भाई। कहने का मतलब देखो, अब डिफरेंट डिफरेंट कॉलम के अंदर डिफरेंट डिफरेंट लिक्विड हो गए, और ये कॉलम में लिक्विड कैसे इकट्ठे हो रहे हैं, जिसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा ज्यादा है, फिर जिसका थोड़ा सा उससे कम है, फिर उसका उससे कम, फिर उसका उससे कम, फिर उसका ऊपर वाले का जिसका बॉइलिंग पॉइंट बिल्कुल कम है। और इन सारे लिक्विड को इस कंडेंसर के थ्रू हम सेपरेटली डिफरेंट डिफरेंट कंटेनर के अंदर निकाल लेंगे। तो बेटा आपने देखा इस कॉलम का यूज क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, इस कॉलम का यूज है डिफरेंट लिक्विड्स को कलेक्ट करने का, इसका यूज है। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्या बताया मैंने, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक से ज्यादा लिक्विड को, मिसिबल लिक्विड को सेपरेट करने के लिए यूज होता है जब उनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस क्या होता है, कम होता है। ठीक है ना भाई। फिर यहां पर मैंने फ्रैक्शनेटिंग कॉलम यूज करे हैं। ये कॉलम किस लिए यूज करे हैं, क्योंकि लिक्विड एक से ज्यादा है, दो से भी ज्यादा है, बोल सकते हैं चार चार लिक्विड है, पांच पांच लिक्विड है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, डिफरेंट कॉलम के अंदर डिफरेंट लिक्विड इकट्ठा हो जाएगा और उसको कंडेंसर लगा लगा के हम क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। ऐसे ही क्रूड ऑयल के अंदर से डीजल, पेट्रोल, केरोसिन को निकाला जाता है बेटा। ठीक है ना। और वाटर कंडेंसर का काम क्या होता है, कंडेंसर का मतलब क्या होता है, यहां से ठंडा पानी आ रहा है, जो लिक्विड वेपर्स बन के आया था उसको दोबारा से ठंडा करके लिक्विड फॉर्म में दोबारा से रिकन्वर्ट कर देगा। सही है भाई। ये प्रोसेस होती है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर में आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर कोई प्रॉब्लम्स होगी वो क्लियर कर लेंगे, क्वेश्चंस मैं आपके पास सेंड कर दूंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।